रचना करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं। यद्यपि भगवान के बहुत सारे अवतार हुए हैं। भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में हुआ है। दूसरा अवतार वाराह रूप में हुआ है। तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में हुआ है। और चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ है। पांचवें अवतार में स्वयं कपिल मुनि आते हैं, कर्दम ऋषि और देवहूति माता के यहाँ। कपिल मुनि ने सांख्य योग का वर्णन किया है और देवहूति माता को उपदेश देकर माता देवहूति के दुखों को दूर किया। हालांकि यह आध्यात्म की कथा है। अगर आपको मैं आध्यात्म की कथा सुनाऊंगा तो आध्यात्म की कथा सुनने में आपका मन नहीं लगेगा। यह सांख्य योग का वर्णन है महाराज। एक बात मैं आपको बताऊं, भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है। शेरनी का दूध साधारण दूध नहीं है। अगर मैं आध्यात्म की कथा भी कहने लगूंगा तो बैठे बैठे आप लोग ऐसा होने लगेगा। क्योंकि जानते हो कारण क्या है? शेरनी दूध 3 प्रकार का होता है। एक होता है गाय का दूध, एक होता है ऊंट का दूध, एक होता है शेरनी का दूध। गाय का दूध हम किसी भी बर्तन में रख सकते हैं। ऊंट के दूध को किसी भी बर्तन में नहीं रख सकते। ऊंट का दूध निकला तुरंत कीड़े पड़ जाते हैं, बड़ा मीठा होता है। क्यों डॉक्टर साहब? होता है ना? ऊंट का दूध बड़ा मीठा होता है, दूध आते ही उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसीलिए ऊंट का दूध कैसे निकाला जाता है जानते हैं? 3 एंगल बने रहते हैं लोहे के, उसमें बीच में एक लोहे का बर्तन रखा रहता है, उसमें आग गरम रहता है, बर्तन रखा जाता है, बर्तन गरम रहता है तो दूध निकाला जाता है। यानी कि दूध गरम होता रहे ताकि कीड़े ना पड़े। दूसरी बात। तीसरी, शेरनी का दूध। शेरनी का दूध स्टील के बर्तन में नहीं रखा जा सकता। शेरनी का दूध स्टील के बर्तन में रखेंगे तो बर्तन तुरंत छिटक जाएगा। पीतल में रखेंगे तो बर्तन तुरंत छिटक जाएगा। आप शेरनी का दूध ला के कर लो प्रयोग। जय हो गुरुदेव। मानना ही पड़ेगा, लेने कौन जाएगा? अरविंद भैया कह रहे हैं हमने मान लिया, भैया लेने कौन जाएगा? सचमुच में शेरनी का दूध बड़ा ताकतवर होता है, बड़ा मजबूत होता है। इसीलिए तो शेर का बच्चा शेर होता है। पहले के जमाने में जब लोग आपस में लड़ते थे तो कहते थे माँ का दूध पिया हो तो आजा, माँ का दूध पिया हो तो आजा। अब कोई नहीं कहता, क्योंकि अब कोई माँ का दूध पी नहीं रहा है। अब बच्चा पैदा होते ही शीशे में बंद तो माँ बेचारी दूसरे कमरे में बंद। पैदा होते ही बच्चे के मुंह से बोतल, अभी बचपन में ही बोतल तो जिंदगी भर बोतल। पैदा होते ही दूसरी के दूध का बोतल, बच्चा बड़ा हुआ स्कूल जाने लगा तो पानी की बोतल, 7वीं 8वीं में गया तो थम्स अप की बोतल, कॉलेज जाने लगा तो बीयर की बोतल, नौकरी लग गई तो इंग्लिश वाली बोतल, और बोतल ज्यादा हो गई नौकरी छूट गई फिर देसी दारू वाली बोतल। ये भी काम नहीं आई, लीवर हो गया खराब, पहुंचा अस्पताल में तो डॉक्टर साहब के यहाँ पानी वाली बोतल, ग्लूकोज वाली बोतल, वो बोतल भी काम नहीं आई। अंत में पहुंचे चिता पर, लकड़ी थी गीली जली ही नहीं, मिट्टी के तेल का बोतल। शुरू से लेकर अंत तक बोतल बोतल बोतल, बोतल से शुरू बोतल पे खत्म। मेरे प्यार की उम्र है बोतल से शुरू और बोतल से खत्म। शेरनी का दूध केवल और केवल सोने के बर्तन में रखा जा सकता है, स्वर्ण के पात्र में ही शेरनी का दूध आता है। और भगवान की यह कथा भी ना शेरनी के दूध के जैसा है। जिसका हृदय स्वर्ण के पात्र के जैसा है उसी के हृदय में भागवत की आध्यात्मिक कथा प्रवेश करती है। स्टील तांबा पीतल मांसा इनमें आ ही नहीं सकता। क्यों बाबूजी? इसीलिए अपने हृदय को स्वर्ण पात्र बनाइए। यह मिट्टी की काया जरूर है, लेकिन यह मिट्टी की काया कंचन की भी काया है। इस मिट्टी की काया पे कंचन की काया बनाए महाराज, और कंचन की काया बनाकर अपने इस देहाभिमान को नष्ट करके इस जीवन में भगवान को स्थान दे, तब जाके जीवन को आध्यात्म समझ में आएगा।